किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उनको उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। देखिए, बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है, और वो पिक्चर मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है, और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। वो हमें पहले ही से ही मालूम है, हमने उस विज़िट पे बात भी की थी, अगर आपको याद हो तो, जापान के बाद। वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके। देखिए, बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, तो ये उनको मालूम है, जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है, तो अब इसको जो है वो चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में, इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चलें जी, इसमें एक तो ये बात, लेकिन फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर पहुँची है कंट्री में, और वहाँ पर इससे पहले वो ये भी देखते रहे हैं कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए, अफ़गानिस्तान और कई ऐसे कंट्रीज़ उनके लिए अपने बजट में कितना कितना बजट भी रखता रहा है, और जहाँ पर ज़रूरत होती है वो उनको हेल्प आउट करता है। और कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत हो, पैसे की ज़रूरत हो किसी जगह पर, क्योंकि उनके पास है, वो पैसा देते हैं। और ज़ाहिर है कि जब आप पैसा देते हैं तो दूसरों से फिर जो है आपके ताल्लुकात भी अच्छे बनते हैं, लेकिन दूसरे एहसानमंद भी हो जाते हैं। इसमें कोई गलत तो नहीं है बात, वो सही बात है ये। तो वो भी ये देख रहे होंगे कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात इनसे बनते हैं, तो उन्हीं को फ़ायदा है, ठीक है। और वैसे ये तो मैंने एक एंगल्स इसके बयान किए जो हुआ, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें
तो ये तो एक ओके, एक अच्छा जेस्चर है और इसमें कोई ऐसी एज़ सच बड़ी बात इसलिए नहीं है कि उन्होंने देखा उसी तरीके से जो उनका वे है, उन्होंने उस तरीके से उनको वेलकम किया। अब इसको देखते हैं कि इसकी क्या रीच है इस विज़िट की, इसमें ये क्यों किया गया है? देखें, इससे पहले जो G7 समिट, अच्छा उसके ऊपर फिर हमें ये पता चला था कि मोदी और बाइडेन की मुलाकात होनी है वहाँ पर। लेकिन अभी भी वो होनी है क्योंकि उनका विज़िट है अमेरिका का, वो तो होगी ही हो, वहाँ पे नहीं हो सकी क्योंकि बाइडेन नहीं गए। लेकिन ये जो विज़िट है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये विज़िट चाइना को काउंटर करने के लिए ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अब मैं इसको देख रही थी वॉइस ऑफ अमेरिका में इसके हवाले से और कई जगहों पर इसकी डिटेल्स पब्लिश हुई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि टू रीच टू पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो है वो इस वक्त उनकी एक पर्पस है इंडिया का। फिर उसमें ये कहा गया है कि ये पहला विज़िट है बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू द लार्जेस्ट ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशंस, और उसमें ख़ास तौर पर ये बात कही गई है कि जो हॉस्टिलिटीज़ हैं विद बीजिंग, वो जो है वो इसको ज़्यादा अहम बना रही हैं। इंडिया और चाइना का जो ताल्लुकात हैं और जो भी कुछ अर्सा पहले जो उनके दोनों के बीच में हुआ है, उसकी वजह से उसने इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है। अच्छा, इसमें यह है यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन। फिर ये कहा गया है कि उसमें वहाँ पर क्योंकि वॉइड पाया जाता है काफ़ी, तो ये एक ख़तरा महसूस किया जाता है जो चाइना के राइवल्स उनकी तरफ से कि वो वॉइड, वो गैप जो है वो चाइना फिल कर सकता है वहाँ पर। तो अगर चाइना ने वो गैप फिल किया तो जो उसके ओपोनेंट्स हैं या जो उसके राइवल्स हैं उनके लिए वहाँ पर जगह कम पड़ जाएगी। और वहाँ पर क्योंकि एक ये भी कही जा रही है कि नेवी बेस के हवाले से वहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो हो सकता है कि हम आने वाले दिनों में ये देखें कि वहाँ पर इंडिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच इस तरह के एग्रीमेंट्स हुए हैं जिसमें वहाँ पर नेवी बेस या और इस तरह की चीज़ें जो हैं हमें देखने को मिलें। तो ये भी एक बड़ी वजह है। जिस तरह के इसमें कहा गया है, दोज प्लेसेस आर वेरी स्ट्रेटेजिक इफ़ यू वांट टू मेक ए नेवल बेस और ए फ्रेंडली पोर्ट और फ्रेंडली एयर स्ट्रिप, एंड दे ऑल्सो हैव वास्ट ओशंस रिसोर्सेज। तो देखिए ना, ये जो है ओशन रिसोर्सेज वहाँ पे नेवी बेस का बना सकते हैं आप। फिर उसमें उसके अलावा ट्रेड भी आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।